सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे कर्णधार सत्य गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करिबा जो न तरे भव सागर नर समाज असा सो कृत निंदक मंदमती आत्मा गति जो परलोक सुख चाहो सुनि मन वचन हृदय दृढ़ धारो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जंगल के संतों की सेवा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ देखिए, संसार में कोई भी कार्य करने की सिद्धि है। हमारे एक वकील साहब हैं, हमारे शिष्य हैं, उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो गई है। हनुमान जी से डायरेक्ट आमने सामने बात होती है। उनके मन में भी जिज्ञासा हुआ कि जो हमारे पास आओ सभी का कल्याण कर दें, और करने भी लगे। कई जजों का काम किया, कई वकीलों का काम किया, कई लोगों का उन्होंने काम करना चालू कर दिया। तो फिर एक दिन हनुमान जी ने कहा कि देखो, संसार इस समय पापमयी हो गया है और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। उसमें लिखा है, को नए सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी जीवों के कर्म हैं, हजारों लाखों जन्मों से पाप कर्म कर रहा है, तो वो जो पाप कर्म कर रहा है तो उसी जीव को भोगना पड़ेगा। इस जीव भी, इस जन्म भी वो पाप कर्म कर रहा है, इस जन्म का भी भोगना पड़ेगा। और तुम किसी का कार्य जो है बिना कुछ लिए दिए यदि करते हो, ठीक है, तुम अपने लिए ना लो, लेकिन हम जिस देवी देवताओं से कार्य कराओ उनके लिए तो लो। जैसे हनुमान जी से तुमको कार्य करवाना है तो हनुमान जी का अनुष्ठान कराओ। जैसे हनुमान चालीसा का आप जो है डेली जो है चाहे स्वयं करे और चाहे यहाँ करवावे, 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा दे, तभी हम उसका कार्य सिद्ध कर देंगे। या शनि की ग्रह बाधा है तो हम शनि का मंत्र बता देते, शनि का उसका अनुष्ठान करा दो। पितर दोष है तो उसके नाम से भागवत करा दो, या पितर दोष के लिए जो अनुष्ठान करा दो। इससे क्या होगा कि उसको भी पुण्य मिलेगा, उसके पितरों को भी पुण्य मिलेगी, और तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी सिद्धि बची रहेगी। और यदि किसी का भी कुछ भी ना लिए दिए करोगे तो क्या होगा, धीमे धीमे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगी और तुम्हारी सिद्धि भी चली जाएगी। तो इसलिए आप किसी का कार्य जो है निःशुल्क आपको नहीं करना। माने निःशुल्क करो, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं कुछ करे। जैसे उसके हजारों लाखों जन्म के पाप हैं तो पाप को तो वही भोगेगा। तुम क्यों ले रहे हो किसी का पाप? और भगवान के विधान में हस्तक्षेप मत करो। जो व्यक्ति जैसा पाप कर्म किया है वैसा करने दो। हजारों लाखों जन्म को उसके पाप हैं तो वो नहीं भोगेगा, क्या हम भोगे? और इस जन्म भी वो व्यक्ति चाहता है कि निःशुल्क हो जाए। अच्छा, भगवान क्या करते? निःशुल्क कभी कभी कर तो देते हैं, लेकिन इस जन्म का पाप फिर अगले जन्म लगा देते हैं। तो इसलिए कोई भी भक्त ऐसा कार्य न करे बिना अनुष्ठान कराए, बिना संत सेवा किए, बिना भागवत कराए, या जिस देवी देवताओं से कार्य करवाना हो उसका बिना अनुष्ठान करवाए कोई भी कार्य हमारे भक्त से न करावे, क्योंकि हनुमान जी का आदेश है। इससे क्या होगा, को भक्त ठीक है अपनी शक्ति से, अपनी सिद्धि के बल पर तुम्हारा रोग भी दूर कर देगा, तुम्हारी तंत्र मंत्र की बाधा भी दूर कर देगा, नौकरी भी दे देगा, धंधा भी देगा, कुछ भी वो कर सकता है, ऐसा उसको वरदान प्राप्त है। लेकिन यही बात है कि वो क्या करेगा, इस जन्म तो ठीक है, वो अगले जन्म तुम्हारा लगा देगा, बुढ़ापा में लगा, माने तुम्हारा पुण्य उठा करके यहाँ लगा देगा, पाप को पीछे ढकेल देगा, फिर भी तुमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य यदि उससे करवाना है तो कार्य, वो कोई भी कार्य करता, कैसी भी शनि राहु बाधा है उसको भी वो अनुष्ठान के माध्यम से ठीक कर देगा। तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधा उसी समय वो ठीक कर देगा, लेकिन फिर भी अनुष्ठान तो करना ही चाहिए। फिर इसके सिवा कोई पितर दोष है वो भी वो ठीक कर देता है, रोग है वो भी सब ठीक तो सब कर देता है। लेकिन प्रश्न उसका हनुमान जी इसीलिए मना करे कि तुम अपनी सिद्धि से करोगे तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तुम्हारी तपस्या कम हो जाएगी, सिद्धि धीमे धीमे कमजोर हो जाएगी। इसलिए तुम अपने तपस्या के बल पर कोई कार्य न करो, उसको जो है उससे अनुष्ठान करवाओ। और यदि वो अनुष्ठान करेगा तो उससे क्या है कि उसका भी कल्याण होगा, नहीं उसका भी कल्याण, उसका इस जन्म पुण्य मिलेगा, अगले जन्म सदगति होगी।
और जिनके माध्यम से, जिनके पितरों के नाम से करेंगे तो उन पितरों का उद्धार हो जाएगा। और यदि तुम अपने नाम से करोगे, माने यदि किसी का भूत प्रेत तंत्र मंत्र चुटकी में तो ठीक कर दोगे, लेकिन क्या होगा, वो भूत प्रेत तो माने कहीं ना कहीं किनारे बैठा ही रहेगा और समय आएगा तो फिर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान कराना पड़ता है। जैसे भगवान राम जी माने दशरथ जी भगवान राम जी के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए थे, लाखों रुपया उन्होंने खर्चा किए थे। उसी तरह क्या विश्वामित्र जी सिंगी ऋषि बिना यज्ञ किए क्या पुत्र दे नहीं सकते? दे सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि यदि बिना यज्ञ किए, हम किए बिना यज्ञ के, बिना अनुष्ठान के यदि हम पुत्र इनको देते हैं तो क्या होगा, हमारी तपस्या क्षीण हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसी तरह से हर भक्त को, जिनको हमारे वकील साहब से है, हमारे सिद्ध संत है, हमारे शिष्य से कोई भी कार्य करवाना हो तो आपको अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। बिना अनुष्ठान के वो मना कर रहे हैं। हनुमान जी भी मना कर दिए हैं कि किसी का पाप भी मत लो और किसी का कार्य करो, ऐसा नहीं, परोपकार कार्य करो लेकिन उससे अनुष्ठान कराओ। अपने तुम एक भी पैसा मत लो लेकिन उससे अनुष्ठान कराओ। 5 पंडितों को रखो, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करा दो, या पितरों के उद्धार के लिए भागवत करा दो, या भंडारा करा दो, या हनुमान जी का जो मंदिर बनवा रहे हो उस मंदिर में सहयोग करा दो। यदि इस तरह से कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको क्या होगा कि इस जन्म भी सुख शांति, उसका पूरा परिवार सुखी होगा। न उसे शनि की बाधा होगी, न राहु की बाधा होगी, न केतु की बाधा होगी, न मंगल खराब है न वो बाधा है। जो शनि माने गुरु खराब है, बृहस्पति खराब, न वो बाधा होगी। घर में जो पितर दोष हैं, पितर दोष इसलिए होते जैसे आपने माता पिता की सेवा नहीं किया, मरेंगे पितर बनेंगे, वहीं तुमको परेशान करेंगे क्योंकि तुमने उनको, वो तुमको सारी संपत्ति अपनी दे गए लेकिन उस संपत्ति का 10वां अंश भी उनके कल्याण के लिए तुम नहीं करते, खर्चा करते। इसलिए पितर लोग हमेशा, जो माता पिता तुम्हारे बाबा दादा हैं, वो तुमसे नाराज होकर के तुमको श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुम हमारी संपत्ति ले लिया उसके बदले हमारा कोई जो है, हमारे ना साधु संतों का ना हमारे नाम से कोई सत्कर्म नहीं किया, इसलिए तू भी परेशान रहेगा, तेरे बच्चे भी परेशान रहेगा, तेरे आने वाली पीढ़ियां परेशान रहेगा, अंत में तेरी भी दुर्गति होगी। ऐसा पितर लोग श्राप दे देते हैं। इसलिए पितरों के कल्याण के लिए अपनी कमाई का 10वां साधु संतों, जो जंगल में संत रहते हैं, उनके नाम का भंडारा अवश्य करना चाहिए। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं, देखिए शनि इस समय अधिकतर लोगों के पास 5 ग्रह जो बहुत बुरे चल रहे हैं, 2025 से 5 ग्रह बहुत बुरे। पहली बात, कितने लोगों को शनि साढ़े साथी की समस्या है। शनि साढ़े साथी जो 900 प्रकार की समस्या, शनि राहु केतु मंगल और गुरु ये पैदा करते हैं। अधिक या तो शनि आपका खराब है, या तो राहु की दशा चल रही है, या तो मंगल की दशा चल रही है, या गुरु तुमसे नाराज है। इस तरह से तुम्हारे पास ये समस्या है। और इससे क्या होता है, पुत्र आज्ञा का पालन नहीं करती है, बहू तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करती है। हाँ, एक्सीडेंट कहीं हो जाता है, कहीं धंधा में नुकसान हो जाता है, लड़का पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो जाते, लड़की की समय पर शादी ब्याह नहीं होता है, और तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती, माता के प्रति तुम्हारा सद्भावना नहीं होती, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, और पुत्र बेटा में लड़ाई झगड़ा। ये सब क्यों होता है? या पितर दोष से होता है, या शनि राहु केतु बुध और मंगल की वजह से होता है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अपनी कमाई का 10वां, जंगल के जो महात्मा, जैसे हमारे यहाँ देखिए भंडारा भी होता है, राशन वितरण होता है, इनकी सेवा में आप तन मन धन से लगे रहेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। और यदि कोई समस्या है तो आपको अनुष्ठान कराना पड़ेगा। देखो, ये भंडारा से न शनि खुश होते हैं, न राहु खुश होते, न पितर खुश होते हैं। इससे ये भंडारा करने से थोड़ा शांत जरूर रहते हैं, लेकिन और यदि पूर्ण रूप से इनको खुश करना, पूर्ण रूप से यदि शांति आपको चाहिए तो हर देवी देवताओं का मंत्र होता है। और हमारा जो शिष्य है वकील साहब है, ये जिस देवी देवता को आपको मंत्र चाहिए वो मंत्र गुरु मंत्र भी बताते हैं, लेकिन उनकी जो है गुरु दक्षिणा बहुत लंबी होती है। बिना कोई यज्ञ किए, अनुष्ठान कराए, बिना भंडारा किए वो किसी को गुरु मंत्र देते नहीं। इसलिए आप लोग हमेशा जो है
रविवार को वो आते हैं। किसी को भूत है, प्रेत है, तंत्र मंत्र की बाधा है, नौकरी है, धंधा है, किसी तरह की कोई समस्या है, वो हर समस्या का उपाय जानते हैं, करते हैं। कुछ समस्या तो उसी समय ठीक कर देते हैं। तुम्हारा भूत भविष्य कुछ भी होता वो बता भी देते हैं। जहाँ जहाँ पर वहीं से तुम्हारी सब कुछ बता देंगे, क्या समस्या है, क्या है, सब कुछ बता, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ है, कहाँ, ये सब कुछ वो बता देते वहीं से। ऐसे उनको हनुमान जी की सिद्धि है। तो इस तरह से उनको बहुत कुछ प्राप्त है। लेकिन प्रश्न यही है, उनको ये भी वरदान प्राप्त है, जो तुम्हारा दर्शन करेगा 20% पाप अपने आप उसका नष्ट हो जाएगा। और यदि नियमित कोई दर्शन करेगा तो छोटी मोटी कामनाएं भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से जो है आप जो है उनका दर्शन कर सकते हैं। वो प्रत्येक रविवार को हमारी कुटी में आते हैं। इस तरह से अपना कल्याण तो करते हैं, लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए अब उनको आदेश मिला हनुमान जी का कि जब तक आप अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक अब वो कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत पूजा पाठ बता तो देंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग जो है अपने कल्याण के लिए आप हमेशा साधु संतों की सेवा करते रहें। अच्छा, साधु सेवा से क्या होता है? साधु सेवा से परलोक की में सद्गति होती है और तुम्हारा भी कल्याण होते हैं। देखो पैसा, देखो दशांश तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल में दो, चाहे साधु संतों की सेवा में दो, चाहे कई बेटी हो जाएंगे उन बेटियों की शादी ब्याह में लगाओ, कहीं ना कहीं 10% तुमको लगना है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो, इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहो। अच्छा, सत्कर्म से क्या होता? भगवान की कृपा दया मिलती है, अगला जन्म अच्छा हो। कहते ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नर कहे नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीति हो। तो जो ऐसे संतों की सेवा करता है अगले जन्म अच्छे कुल में जन्म होता है, राम नाम में प्रीति होती है, फिर भगवान के धाम जाता है। भगवान के धाम से जब आता है तो फिर अच्छे कुल में उसका जन्म, ब्राह्मण के कुल में जन्म होगा, धनाढ़ कुल में जन्म होगा, सात्विक घर में जन्म होगा। फिर वो सत्कर्म करेगा, अपना भी कल्याण करेगा, अपने परिवार का कल्याण करेगा, सभी का कल्याण करके वो और उसका पूरा परिवार परलोक चला जाता, भगवान के धाम वैकुंठ चला जाता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहो और राम नाम का जप करते रहो और साधु सेवा करते रहो। और जो हम सेवा कर, देखो हमारे पास ना कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई पत्नी है, ना कुछ है। हमारा श्री गंगा राम संत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसी ट्रस्ट के माध्यम से हम संत सेवा करते हैं। जो आप लोगों का सहयोग मिलता है हमको, तो हमारा खान पान तो आप देख रहे हैं, हम 12 साल से 10 साल से अन्न खाते भी नहीं, फलार पाते हैं। कपड़ा हमारा देखते हो, कोई कपड़ा में नहीं, कोई खान पान नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं। कितनी भी तुम संपत्ति हमको दे दोगे, या तो साधु सेवा में लगा देंगे, या भंडारा में लगा देंगे, या एक मंदिर हम बनवा रहे उसमें लगा देंगे। आपका 100% जो है दिया हुआ पैसा सत्कर्म में जाएगा। इससे आपका परलोक बनेगा। और जो दूसरे यूट्यूबरों को आप लोग देते हैं, उनके बाल हैं, बच्चे हैं, बड़े बड़े, उनके कई लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको 2-3 लाख रुपया कम से कम कंपनी देती है। हमको आज तक एक पैसा कंपनी भी नहीं देती है। तो वो जितना भी पैसा दे दोगे, जैसे एक बड़े यूट्यूबर उनको 50 लोग देते हैं, और 50 लोग एक व्यक्ति का दिखा देते हैं, 25 लोग को घर ले रहे। तो तुम्हारा कल्याण क्यों? इसीलिए कल्याण नहीं होता कि तुम जो है, अच्छा हमेशा ध्यान रखो, दक्षिणा पैसा रुपया साधु संत की खाता में ही डालोगे। साधु कैसा भी उपयोग करेगा तुम्हारा कल्याण होगा। और गृहस्थ में खाते में डालोगे तो चैनल वाला भी नरक जाएगा, तुम्हें भी नरक जाएगा। हाँ, सिद्ध संत जी को हनुमान जी ने आदेश दिया है, किसी का भी कोई कार्य करना हो उसके नाम से अनुष्ठान कराओ, क्योंकि यदि अनुष्ठान कराओगे तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पुण्य क्षीण नहीं होगा। और इस तरह से हर व्यक्ति का अनुष्ठान, जैसे किसी को पितर की समस्या है तब भी अनुष्ठान कराओ, किसी को बहुत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा है तब भी अनुष्ठान कराओ, किसी की शनि 7.5 चल रहा है उसका भी अनुष्ठान कराओ। क्योंकि अनुष्ठान कराने के बाद क्या होता है कि ना तुम्हारी तपस्या क्षीण होगी और ना पुण्य क्षीण होगा, सिद्धि बनी रहेगी।
और भक्त लोग क्या करते हैं, वो सभी लोग चाहते फ्री को हो, तो इसलिए फ्री का किसी का कार्य नहीं करना है। जो ठीक है हमको तुम ना दो, लेकिन देवी देवताओं का तो अंश दो, देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान करो, देवी देवताओं का संतों का भंडारा करो, देवी देवताओं को जो संत वितरण करो, और यह हनुमान जी के मंदिर में सहयोग करो, तभी कोई कार्य करोगे, तुम्हारा पुण्य भी बचेगा और हर वो सिद्धि हमेशा बनी रहेगी। इसी तरह आप कार्य करना है। 2 बजे छोड़ो, 12 बजे छोड़ो, जब तेरे अंदर भाव आ जाए उसी समय कर लो, उस समय कर लो, कोई टाइमिंग नहीं। जो इच्छा करे मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हमारे हरि का प्रसाद ऐसा है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो ना खाता है वो भी ललचाता है। दोनों गुण है उसमें, नहीं है? अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है। उनसे बड़ा महिमा तो सृष्टि में न किसी का हुआ है न होगा। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, हमारे घनश्याम जी, हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवन के आत्मा में बैठे हुए प्रिय श्री राम जी। मैं तो यही सबसे अनुरोध करता हूँ पूरे भारत के भक्तों से, हे भक्त, हमारे भगवान को भूलो मत। ये तेरे अंदर वास कर रहे हैं। तुम खाते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, जागते हो, किसकी शक्ति से? मानस है, इसका भी वितरण किया जाएगा। ये भी देखो रामचंद्र मानस है, ये वितरण किया जाएगा। ये हनुमान चालीसा है, ये 150 हनुमान चालीसा आई है, और ये जो है 25 लगभग ये रामचंद्र मानस आई है। तो कुछ तो कल बढ़ गई है, कुछ अभी 17-18 पे और 25 रामचंद्र मानस है, 150 लगभग जो है ये हनुमान चालीसा, जिसमें 100 बांटना है और 50 मान लो रखा है। ये झोला के है लगभग कल जो है 10-15 झोला कल माने बढ़ गए हैं, लगभग 10 के आसपास, 10-15 जो भी बढ़ गए हैं। और ये शेष झोला ये भी बटेगा। ये सामने इधर देख रहे हैं आप, ये अच्छा ये साबुन है, ये साबुन भी जो सबको 2-2 टे साबुन दिया जाएगा। ये धूपबत्ती है, ये धूपबत्ती दिया जाएगा। ये जो है चावल, ये शक्कर है, वो चावल है, वो आटा है, ये साग सब्जी है। तो इस तरह से जो जो सामान है और ले आते हो साग, तो ये सब क्या महात्मा अपना ठाकुर जी का भोग लगाते, तो आपका उसमें भाग मिल जाता है। और महात्मा का भी वो भोग लगाएगा, मोल लेके लगाए, या कोई भगत लाए या कोई साधु लाए। यहाँ तो कोई नहीं पा रहे हैं क्या? इधर हो गया, सगले हो गया। अच्छा ये टाटी घाट, इधर इधर तो टाटी घाट की ये भी है। उसका जो काम है वो कर रहा हूँ, जो हमारा काम है टाटी। इधर हो गया। अरे इसकी क्या जरूरत, आ जाओ इधर से ही तरह। संगम का स्नान होता है, जिसमें कि स्वयं भगवान भी मकर संक्रांति को सबसे पहले स्नान किया करते थे, हैं। और जितने देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत, भक्त जो श्रद्धालु हैं, भगवान के बने हुए हैं, वो सब लाखों काम छोड़ करके और इलाहाबाद प्रयाग में मकर संक्रांति की स्नान खिचड़ी को करते हैं, जिससे कि उनका कम से कम नहीं ज़्यादा अगर लाभ होता है हमारे भक्तों को, तो त्रिवेणी स्नान करने वाले को साल भर में जो उनसे जीवन में जो भी ऊंच नीच, थोड़ा बहुत गलत सही, अगर कुछ भी अगर शारीरिक क्रिया ऐसा होता है, तो उनको हमारे माता गंगा, जमुना, तो ऐसा वहाँ की महिमा है प्रयागराज की। और प्रयागराज की महिमा सारे जगत जानते हैं, स्वर्ग से लेके मृत्युलोक तक हर मूर्ति को पता है जो प्रयागराज हिंदुस्तान में, भारत में और इंडिया में कहाँ पे है और वहाँ की महिमा क्या है।
जो आदमी भगवत भजन से प्रेम रखते हैं उनको इस चीज़ की ज्ञान अवश्य होता है। और सालों साल जैसे गुरु के पास हर भक्त जाते हैं साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को दर्शन करने और अपने भूले बिसरे हुए चीज़ों को याद कराने के लिए, उसी तरह से यह साल में एक बार प्रयागराज की स्नान गंगा की होती है, संगम की, जिससे कि हर भक्तों की जितने पाप होते हैं सब कट जाते हैं, सब कट जाते हैं। और रही बात, जो भी भक्तों को इलाहाबाद प्रयाग जाने की समय नहीं है, या ठंडी के कारण नहीं जा रहे हैं, या इच्छा नहीं जागृत कर रहा है भीड़ भाड़ के कारण, तो चित्रकूट आकर के मंदाकिनी स्नान करें और प्रयागराज का आनंद लें। दूसरी चीज़, जो जब जब एक कुंभ लगती है प्रयाग में, तब तब सबको स्नान करा करके प्रयागराज जी और फिर वो सरजुग स्नान करने जाते हैं, वहाँ से भी वो तृप्त नहीं होते हैं, तो फिर वापस आकर के मंदाकिनी स्नान करते हैं, फिर वो प्रयाग को वापस जाते हैं, तब जाकर के शुद्ध और उनकी शांति और उनकी जो इच्छा रहती है वो पूर्ण होती है। इसी तरह से हम लोग को भी ऐसा ही धारणा बनाना चाहिए, जो कि साल में कम से कम इस चीज़ का दर्शन और स्नान अवश्य ही भक्तों को करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ और पुण्य होता है। एक जन्म नहीं, यही सब चीज़ तो साथ जाएंगे, बाकी तो सब यही रह जाएंगे। जो आप शरीर से करोगे उस शरीर के साथ शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ वो जुड़ के जाएगा। यह आत्मा ने अपने शरीर सुख पा करके क्या क्या पाया है और क्या क्या पुण्य किया है और क्या क्या दर्शन किया है, उसका हानि लाभ जस अपजस विधि हाथ, ये सब परिणाम का फल